अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर खिदमत हूँ। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो मोबाइल के ज़रिए आप कोई भी वीडियो बनाते हैं या कोई भी पिक्चर बनाते हैं, तो ये जो कैमरे हैं, क्या ये हम लोग वीडियो शूट करने के लिए क्या ये यही कैमरे यूज़ किया जाता है जो मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल की अपनी? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इसके लिए एक अलग एप्लीकेशन डाउनलोड की जाती है जिसमें ये जो है पिक्सल जो है वो बिल्कुल क्लियर आते हैं। और दूसरी बात यह कि इस कैमरे का फ़ायदा ये है कि आप इधर उधर मतलब मूव करें तो ये आपकी जो है वीडियो बिल्कुल क्लियर बनाता है। तो हम आज इस एप्लीकेशन के बारे में मुतालिक आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कीजिएगा। इस एप्लीकेशन का नाम है जी ओपन कैमरा। बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसके ज़रिए एक्सटर्नल सोर्स मतलब यानी ऑडियो जो है वो आप माइक के ज़रिए, हेडफोन के ज़रिए, इसके ज़रिए कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बात यह है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए और बहुत मतलब इतना महंगा भी ना हो, सस्ता। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल कैमरे से भी कैमरे का रिज़ल्ट ठीक होता है, लेकिन जो ये एप्लीकेशन है इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर इधर उधर मूव भी करें, आप बाहर कहीं वीडियो बना रहे हैं, आप माइक के ज़रिए मतलब इसकी आवाज़ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके बारे में जितनी भी मालूमात हैं मैं आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको फ्राहम करूँगा। नॉर्मल कैमरे से इतनी हाई मतलब क्लियर आवाज़ और वीडियो नहीं बन सकती बाहर अगर आप शूट करें, लेकिन आप अगर इस एप्लीकेशन को मोबाइल के अंदर डाउनलोड करेंगे तो आप जितनी भी दूर मोबाइल को एक जगह सेट करके माइक के ज़रिए आवाज़ को जो है ना बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरी फ़ायदा ये है कि इससे बिल्कुल क्लियर वीडियो बनती है, ठीक है। नॉर्मल कैमरे से अगर आप इधर उधर मूव कर रहे हैं तो वो क्लियर नहीं शूट करता वीडियो, लेकिन इस कैमरे के ज़रिए आप बिल्कुल जो है कैमरे का जो रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर आता है और पिक्चर्स भी बहुत क्लियर लेता है। जो दूसरे कैमरे आते हैं नॉर्मल मोबाइल के अलावा, जो दूसरे कैमरे आते हैं उनके अंदर भी यही एप्लीकेशन यूज़ की। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने करना ही है कि आपने आ जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपने लिख देना है ओपन कैमरा, ठीक है। ये ओपन हो गया। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है तो मैं ये ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको अभी ये सेटिंग नज़र आ जाएगी, इससे आप सेटिंग कर सकते हैं। इधर इसके ऊपर जो है ये यहाँ पे ये सेटिंग का वो आइकन सा बना हुआ है, तो ये यहाँ पे आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा जूम मतलब जो भी है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सेटिंग पे आ जाते हैं। सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद सबसे ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ है टाइमर या फेस डिटेक्शन, ठीक है। आपने मतलब अपनी सेल्फ़ी या वीडियो बनानी है तो आपने फेस डिटेक्शन को ऑन कर देना है, ठीक है। इसकी इधर ये बंद है, इसको ऑन करेंगे तो आपका फेस डिटेक्ट करेगा। उसके बाद ये टाइमर लिखा हुआ है, आपने कितने सेकंड के बाद वीडियो या क्या नाम है फ़ोटो शूट करना है। ये नॉर्मल कैमरे में भी ऑप्शन होता है, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है अपने मुतालिक। इससे होता ये है कि आप अब कैमरे को सेट करेंगे, उसके बाद जब आप अपनी सेटिंग कर लेंगे तो उतने टाइम के बाद ये आपका फ़ोटो या वीडियो बना लेगा, ठीक है। जो रिपीट का ऑप्शन है इसको आपने ऑफ़ कर देना है, मतलब एक ही चीज़ बार बार शूट ना हो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आ जाता है मोर कैमरा कंट्रोल्स, ठीक है। इस पे आपने अपने मुतालिक सेटिंग करनी है, ठीक है। ठीक है, मैंने ये ऊपर ऑफ़ किया है व्यूज़ आफ्टर टेकिंग
फ़ोटो, और फ़ोटो लेने के बाद ये बंद हो जाए, ठीक है। अगर आप नहीं बंद करना चाहते तो ये कंटिन्यूज़ रहेगा, ठीक है। मैं इसको ऑन करूँगा तो ये फ़ोटो खींचने के बाद अपने आप फाइल क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको उसे क्या नाम है बंद कर लेता हूँ। शटर साउंड, प्ले अ साउंड व्हेन टेकिंग अ फ़ोटो। आप फ़ोटो लेते हुए या वीडियो लेते हुए मतलब जो है इसे क्या नाम आवाज़ आनी चाहिए या नहीं, आप अपने मतलब इसकी सेटिंग कर सकते हैं। टाइमर बीप, मतलब वो जो सेकंड चलेंगे फ़ोटो लेने से या वीडियो लेने से पहले वो साउंड आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो भी साथ में जो है इसके ऑप्शन है, आप ऑन या बंद कर सकते हैं। उसके बाद वॉइस टाइमर काउंट डाउन, स्पीक द काउंट डाउन फॉर टाइमर और रिपीट मूड डिले, ये इतना लाजमी नहीं है, ठीक है। ऑडियो कंट्रोल ऑप्शन, इसको भी आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। ये ब्लूटूथ वगैरह से भी अपने कंट्रोल हो जाता है, मतलब उसका क्या नाम है ब्लूटूथ वगैरह अगर आपके पास है, माइक है, तो उससे भी ये कंट्रोल होता है। उसकी सेटिंग में बाद में बताऊंगा, ठीक है। लुक फ़ोटो वीडियो ओरिएंटेशन, इसको भी आप छोड़ दें। सेव लोकेशन, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं आप फोल्डर बना के उसको क्या जो है सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई इतनी वो ख़ास नहीं है। ये फ्रेम ऑडियो फेस ऑन स्टार्टअप, ये भी आपने ऑन कर देना है। अलाउ लॉन्ग प्रेस एक्शन, इसको भी आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कैमरा प्रीव्यू, इस पे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसमें शो जूम, मतलब जूमिंग आउट इन, आपने इसको ऑन कर लेना है। शो एंगल, आप किस एंगल से इसको शूट करना चाहते हैं वो भी आप इसमें ऑप्शन है। एंगल लाइन ये भी है। शो पिच लाइंस ये भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद शो बैटरी, ये तो आपने ऑन करना है। शो टाइमर, स्क्रीन के ऊपर कि आपकी वीडियो कितनी शूट हुई है वो भी आपने ऑन कर लेना है। शो फ्री मेमोरी, ये भी आपने ऑन कर लेनी है ताकि आपके मोबाइल के अंदर कितनी मेमोरी है वो ये बताएगा। शो ऑडियो लेवल मैटर, इसको ज़रूरत नहीं है। शो कपल क्रॉप गाइड, इसको भी छोड़ दें आप। शो थिम्बल एनिमेशन, ठीक है। डिस्प्ले मूविंग थिम्बल एनिमेशन व्हेन टेकिंग अ फ़ोटो, इसको आपने ऑन कर लेना है। शो बॉर्डर व्हेन टेकिंग फ़ोटो, ये कोई इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑन स्क्रीन गाइड, ठीक है। फेस डिटेक्शन आपने ऑन कर लेनी है। शो फ्लैश आइकन, फ्लैश मतलब जो फ़ोटो लेने से पहले फ्लैश सी लगती है वो, उसको भी ऑन कर लेना है। ऑटो लेवल आइकन, ये लाजमी नहीं है। शो स्टैम्प फ़ोटो आइकन, स्टैम्प का मतलब ये है कि आप अगर डेट और टाइम के साथ लेना चाहते हैं तो उसको ऑन कर लें, ठीक है, ठीक है। शो कस्टम टेक्स्ट स्टैम्प फ़ोटो, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। शो स्टोरेज लोकेशन डाटा, ये भी अगर आप चाहें ऑन कर सकते हैं। शो ऑटो व्हेन वाइट बैक बैलेंस लोकेशन, ये आप अपने उसके मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। शो जूम इन और आउट, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने ऑन कर लिया, जूम इन और जूम आउट, ठीक है। शो टेक फ़ोटो आइकन, ठीक है, ये भी आप ऑन कर लें। शो स्क्रीन मैसेज, इसको भी ऑन कर लें, ये को ख़ास नहीं है इतना। उसके बाद ब्राइटनेस, ये सबसे नीचे ये जो लिखा रहा है फोर्स मैक्सिमम ब्राइटनेस, ठीक है, इसको आप ऑफ़ करेंगे या ऑन करें आपकी मर्ज़ी है। ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आप अपने मुताबिक कर लें, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब फ़ोटो सेटिंग पे। नॉर्मल कैमरे में इस तरह की सेटिंग नहीं होती, ठीक है। इमेज क्वालिटी, किस टाइप का आप इमेज वो करना चाहते हैं, 90%, 100%, जिस हिसाब से आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेट, JPEG या वेब PG या PNPG, आप जो भी करना चाहें उसमें कर सकते हैं, ठीक है। शो ऑल इमेज फॉर HD और मोड, इसको छोड़ दें आप, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं स्टैम्प फ़ोटो, ये बहुत काम की चीज़ है इसमें। अगर आप उसे क्या नाम है फ़ोटोज़ के ऊपर आप ये देखना है कि हमने किस टाइम ये फ़ोटो शूट किया या वीडियो बनाई, तो ये स्टैम्प फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। नॉन स्टैम्प या स्टैम्प, ठीक है। नीचे आपने डेट और टाइम सेट कर लेनी है, किस फॉर्मेट में आप डेट और टाइम लिखना चाहते हैं, ठीक है।
उसके बाद जीपीएस फॉर्मेट आप किस लोकेशन पे ये तस्वीर ली वो ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आप तक है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेन चीज़ जो है वीडियो, ठीक है। वीडियो रेजोल्यूशन आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपको ये फुल एचडी लिखा रहा है, ठीक है। फुल एचडी फॉर्मेट का कौन सी फॉर्मेट में आपने करना है, आपने फुल एचडी में कर लेना है अगर आपका मोबाइल सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वीडियो फॉर्मेट, डिफ़ॉल्ट या कौन सी फॉर्मेट आपको 3GP या जो भी फॉर्मेट चाहिए, आपने इस पे ऊपर सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो, आप कितने मिनट की वीडियो शूट करना चाहते हैं, 10 सेकंड 10 सेकंड, वो आप अपनी मर्ज़ी पे, ठीक है। आप अनलिमिटेड पे सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद रीसेट वीडियो आफ्टर मैक्सिमम ड्यूरेशन, इसको छोड़ दें आप नहीं छेड़ना। ये रीसेट मैक्सिमम फाइल साइज़, ठीक है, इसको आपने ऑन कर लेना है। जब आपने वीडियो ख़त्म करेंगे तो अपने आप जब उसको क्लोज़ करेंगे तो उसके बाद वो हो जाएगा। रिकॉर्ड ऑडियो, इसको आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑडियो, ठीक है। ऑडियो सोर्स, आप किस सोर्स से आप जो है रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त इसका ऑप्शन है। आप एक्सटर्नल माइक से करना चाहते हैं, ब्लूटूथ से आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ज़रिए ब्लूटूथ ऑन करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल माइक में भी ब्लूटूथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ब्लूटूथ वाला जो कान में लगाते हैं, तो मैंने ये एक्सटर्नल माइक पे लगाया हुआ है और ब्लूटूथ ऑन करके मोबाइल का, तो आप उसके ज़रिए इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑडियो सोर्स ये वही है, ठीक है। उसके बाद लॉक स्क्रीन व्हेन रिकॉर्डिंग, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। ये भी आप ऑन कर सकते हैं। 4K HD वीडियो, ठीक है। 4K HD मतलब बहुत हाई डेफिनेशनल वीडियो जो है, आपके मोबाइल अगर सपोर्ट करता है तो इसको आप ऑन कर लें, नहीं करता तो आप छोड़ दें। उसके बाद बैटरी के बारे में बस यही इसके मेन ऑप्शन है, ठीक है। आम कैमरे और इसमें ये फ़र्क है कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की होती हैं, ठीक है। मैं ये मशवरा दूंगा आप इसके ज़रिए अपने मोबाइल के अंदर कोई भी वीडियो डाउनलोड करना चाहें तो इसके ज़रिए करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।